हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा है मेरी बात सुन लो। मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए, बिल्कुल अपने घर पे करिए जो करना है। हालात में बच्चे चले जाएंगे, हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा काम ना करो, सुनो मेरी बात। पढ़े लिखने वाले लड़के उसके प्रेम से बात कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करो, ठीक है। और सरकार इस्तीफा दे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं, मोदी के इस्तीफे की जरूरत है। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। यहाँ कानून तोड़कर हुड़दंग मचाने वालों का इलाज कानून की भाषा में होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा संगठन हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो या किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो, अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश होगी तो पुलिस कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी। दरअसल लखनऊ के हजरतगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और बाद में कई लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन का कहना था कि बिना अनुमति कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी, इसलिए कार्रवाई की गई। लखनऊ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को भीम आर्मी से जुड़े छात्रों और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिल्ली में धरना दे रहे छात्रों की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली में छात्रों के समर्थन में चल रहे आंदोलन के साथ वे पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने भीम आर्मी प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन का भी समर्थन जताया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए बाबा साहिब अंबेडकर प्रतिमा के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीम आर्मी से जुड़े कई छात्रों और पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर बसों के जरिए इको गार्डन भेज दिया, जहां उन्हें धरना स्थल पर रखा गया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का दावा रहा है कि अपराध, अराजकता और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिशों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। इसी नीति के तहत कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार का पक्ष ये भी रहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी कानून के दायरे में होना चाहिए। यदि किसी प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी हो, यातायात बाधित हो या शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बने, तब प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों होती है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन करने वाले संगठन अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने की बात कहते हैं। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अक्सर ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई आम नागरिक हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो या किसी बड़े संगठन का सदस्य। यदि कानून का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी उसी तरह होगी। आशुतोष भारतीय नागरिक, मैं प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी। हमारे आंदोलन का उद्देश्य है कोठारी शिक्षा आयोग लागू किया जाए। छात्रों में जो लाठीचार्ज किया गया है, उस लाठीचार्ज के लिए सरकार माफी मांगे और सरकार इस्तीफा दे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं, मोदी के इस्तीफे की जरूरत है। हम लोग छात्र के लिए आए थे आंदोलन करने लिए, ठीक है। इसी को देखते हुए आज हम लोग पुलिस ने रिटर्न कर लिया है। क्या मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जो है ना, इस्तीफा दे अपना, ठीक है। हम इस्तीफा की मांग करते, जो एक बच्चे को जो मृत्यु हुई उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए।